गमले में लगे मोगरा प्लांट की ग्रोथ अचानक रुक गई है। पत्तियां मुड़ रही हैं। पत्तियों के किनारे पर पीलापन है। नई पत्तियां मुरझा रही हैं। कलियां नहीं बन रही हैं या एक दो फूल खिल रहे हैं। फूलों का साइज छोटा आ रहा है। तो 1 कप फ्री का कैल्शियम जड़ों में डालते ही पौधे की सारी समस्याएं दूर होंगी। मोगरा में ढेर सारी नई नई ब्रांचेज आएंगी और फूलों की संख्या भी ज्यादा होगी। तो दोस्तों, यह कौन सी चीज है और इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, मोगरा एक सेंसिटिव पौधा है, इसलिए इसको विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। पौधे के समग्र विकास और अच्छी फ्लावरिंग के लिए समय समय पर इसमें फर्टिलाइजर्स भी देने पड़ते हैं और धूप और पानी का भी ख्याल रखना पड़ता है। मोगरा पर अक्सर कीटों का भी अटैक होता रहता है, तो इसलिए कीटों से भी इसकी रक्षा करनी पड़ती है। मोगरा सन लविंग प्लांट है, इसलिए मोगरा के पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आवश्यक होती है। अभी बरसात का सीजन स्टार्ट हो गया है, कहीं कहीं पर ज़्यादा बारिश हो रही है और कहीं कहीं पर कम हो रही है। हमारे यहाँ तो भी बिल्कुल कम हो रही है, कभी कभी सिर्फ हो रही है। लेकिन अगर आपके यहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है तो अपने पौधे को बहुत ज़्यादा बारिश में भीगने ना दें। लगातार मिट्टी गीली रहने से फंगस लग सकता है, जड़ें सड़ सकती हैं और आपका पौधा खराब हो सकता है। लेकिन मिट्टी में नमी बना कर रखें, मिट्टी को बिल्कुल भी ड्राई होने से बचाएं। 15 से 20 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई करते रहें और गमले में खरपतवार ना उगने दें। मोगरा में एनपीके का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका रेशियो 3:6:6 होना चाहिए, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा कम और पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। मोगरा का पौधा जो होता है हैवी फीडर होता है, इसलिए इसमें समय समय पर खाद वगैरह देनी पड़ती है। 1 महीने में 1 बार गोबर की खाद अवश्य दें, क्योंकि जो गोबर का खाद होता है मोगरा के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कई व्यूअर्स पूछते हैं कि मोगरा की कटाई छटाई कब करनी है। तो दोस्तों, मोगरा की कटाई छटाई अक्सर करते रहना चाहिए। जहां से भी आप फ्लावरिंग ले लेते हैं जिस ब्रांच से, तो उस ब्रांच को 2-3 इंच कट करके आपको हटा देना चाहिए। जब भी आप कटाई छटाई करें नोड्स के पास ही करें, क्योंकि यहीं से फिर नई शाखाएं निकलती हैं और फिर जो नई शाखाएं निकलती हैं इनमें ही कलियां बनती हैं और फ्लावरिंग होती हैं। पुरानी जो ब्रांचेज होती हैं इनमें कभी भी कलियां नहीं बनती हैं। प्रूनिंग करने से हमारा पौधा घना भी होता है। जब ज्यादा घना होता है, ज्यादा ब्रांचेज होती हैं, तो कलियां भी अधिक संख्या में बनती हैं और हमें ज्यादा फूल प्राप्त होते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो ये मोगरा का पौधा होता है ये सफेद फूलों वाला पौधा होता है, तो मोगरा के पौधे को कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अगर आपके पौधे में कैल्शियम की कमी हो जाती है, आपके पौधे में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की अच्छी मात्रा है, इसके बावजूद आपका पौधा खराब हो रहा है, जो समस्याएं भी मैंने बताई ये सारी समस्याएं आ रही हैं, तो निश्चित रूप से आपके पौधे में है कैल्शियम की कमी। तो आपको अपने पौधे में कैल्शियम युक्त खाद देना चाहिए। इसके लिए आप मिट्टी में चूने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मात्रा सीमित रखें। अधिक मात्रा में अगर आप चूने का इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा जल सकता है। चूना जो होता है ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। अगर आपका गमला 12 इंच का है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 ग्राम चूने का इस्तेमाल ही करें। जब आपको चूने का इस्तेमाल करना हो या किसी भी लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना हो तो 1 दिन पहले मोगरा के पौधे में पानी देना बंद कर दें, क्योंकि जब मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई होती है तभी ये लिक्विड फर्टिलाइजर दिए जाते हैं। चूने का इस्तेमाल जब आपको करना है तो इसको घोल कर ही करना है। 2-3 ग्राम चूना 1 गिलास पानी में घोलें और मिट्टी की गुड़ाई करके जड़ों में डाल दें। लेकिन आज जो मैं कैल्शियम युक्त फर्टिलाइजर देने वाली हूँ दोस्तों, यह है खट्टी छाछ से बना हुआ। क्योंकि खट्टी छाछ जो होती है ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत होती है। और आपके घर में दही वगैरह आती है तो थोड़ी बहुत बचती है, आप फेंक देते हैं, या इस तरीके से जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ टिफिन में दही रखा हुआ था और थोड़ी सी दही इसमें बची हुई है। ज़्यादा ज़्यादा आधा चम्मच दही है और इसमें जो ये बर्तन है इसमें लगा हुआ है। तो यही इतना एक पौधे के लिए पर्याप्त है, क्योंकि मात्रा अगर अधिक हो जाती है तब भी आपका पौधा खराब हो जाता है। खट्टी छाछ जब भी इस्तेमाल करें मात्रा का विशेष ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट आपको दही नहीं डालनी है। तो जो आप देख पा रहे हैं इतना सा इसमें लगा हुआ है और हल्का सा इसमें है। इसमें 1 कप मैं इसमें तैयार करूँगी,
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 कप मैंने पानी लेकर के रखा हुआ है और ये जो पानी है इसी टिफिन में डाल देना है और ठीक तरीके से इसको घोल लेना है। और ठीक तरीके से घोलने के बाद अभी 1 कप फर्टिलाइजर तैयार हो गया है। मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी को लूज करना है और जड़ों में डाल देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोगरा प्लांट से ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं और मरते मुरझाते पौधे को फिर से हरा भरा कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।